इन आवर लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज 16.1। तो उस केस में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन इससे बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ 2PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू है आपके पास 5/13 एंड PA/B जो है आपके पास वो है 2/5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल अगर अपन देखते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, आप इसको हम कंपेयर अगर करें तो यहाँ से देखेंगे तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जो है वो आपके पास 5/13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जो होगा वो हो जाएगा 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है आपके पास वो है आपके पास 5/13। इसके बाद देखिए हमें गिवन है PA/B और हमें A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमारे पास PA और PB की वैल्यू हमारे पास है, A इंटरसेक्शन B आप फाइंड करेंगे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B अकर्ड, जो आपके पास फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो यहाँ से आप PA इंटरसेक्शन B अगर हम फाइंड करते हैं तो बन जाएगा आपके पास PB इंटू PA/B। ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो PB जो है आपके पास वो है 5/13 और PA/B जो आपके पास है वो है 2/5। ये अगर कट होता है तो PA इंटरसेक्शन B जो निकल के आता है आपके पास वो आता है 2/13। तो सिंपल अगर यहाँ से हम वैल्यू देखें तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली PA इंटरसेक्शन B और वो आपके पास है 2/13। और ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन में, यहाँ से देखिए A यूनियन B अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है आपके पास वो है PA वो है 5/26, PB है आपके पास 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B है 2/13। तो सिंपल सब में 226 है तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 5/26 प्लस 10/26 माइनस 4/26। तो जो आपका एलसीएम है वो है 26 एलसीएम है, तो 5 + 10 - 4 15 - 4 यानी 11/26। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम जो गिवन वैल्यूज़ थी उनकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। एक्सरसाइज 16.1 में हम प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4th और 5th आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं, 6th हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 2 coins are tossed once। 2 coins are tossed once। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। द फर्स्ट केस इज टेल अपीयर्स ऑन 1 coin। सेकंड केस है B है 1 coin shows head। आपको 1 coin जो है वो हेड शो करेगा। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 coin are tossed once। 2 coin को हमने टॉस किया तो टोटल सैंपल स्पेस हम फाइंड करेंगे। तो जो टोटल सैंपल स्पेस आर हो सकता है बोथ आर हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। देखिए आपने सबसे पहले 2 coin are tossed once यानी 2 कॉइन को 1 बार टॉस किया आपने, इसका मतलब हमारे पास टोटल 2⁻², 4 सिंपल स्पेस होंगे। जो सिंपल स्पेस है आपके पास वो है हेड टेल, टेल हेड टेल टेल। फिर केस है हमारे पास टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। द इवेंट ए जो है कि टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन।
तो जो इवेंट ए है यहाँ पे, द इवेंट ए इज द सबसेट ऑफ एस, और वो है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। तो वन कॉइन पे टेल अपीयर होना मतलब हेड टेल एंड टेल हेड। बी केस है आपके पास वन कॉइन सो हेड वन कॉइन पे ही हेड है, तो वो भी आपके पास सेम केस है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और उस केस में जानते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फर्स्ट हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप देख सकते हैं कि दोनों में यही जो पार्ट आपका कॉमन है। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी आपके पास 2 इवेंट है तो 2 टोटल केस हैं 4, तो आपके पास बन जाएगा 2/4। पी बी जो है आपके पास वो भी आपके पास सेम रहेगा 2/4। तो सिंपल आपका आंसर जो आएगा वो होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो रिजल्ट होगा आपके पास वो होगा 1। तो इससे रिलेटेड जो आपकी सेकंड प्रॉब्लम है, इस तरीके से ही वो सेकंड प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस है नो टेल अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। तो उस केस में देखेंगे नो टेल अपीयर, तो इस केस में हमारे पास टी वाला केस हम नहीं कंसिडर करेंगे। और नो हेड अपीयर, तो उस केस में हम उस केस में हेड अपीयर नहीं करेंगे। तो उस केस में आप ये दोनों प्रॉब्लम को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है आपके पास, उसमें आप देखेंगे सेकंड जो प्रॉब्लम है, तो उसमें केस ए जो है नो टेल अपीयर, बी केस जो है आपके पास नो हेड अपीयर। तो उस केस में भी हमें पी ए अपॉन बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नो टेल अपीयर, तो सैंपल स्पेस सेम है आपके पास, वही सैंपल स्पेस हेड 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 टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो उस केस में ए जो है नो टेल अपीयर, तो टेल अपीयर यहाँ पे भी है ये भी है, तो केस बनेगा आपके पास हेड हेड, तो बहुत हेड केस होंगे। बी जो है आपके पास वो सिंपल अगर देखें तो नो हेड अपीयर, तो हेड नहीं होना चाहिए मेरे पास, नो टी, तो टी नहीं, नो टी अपीयर, तो ये केस नो हेड अपीयर, तो नो हेड अपीयर, तो ये तीनों केस में हेड होगा, तो टी टी ये आपके पास आंसर होगा। ये हमारे पास सिंपल इवेंट होगी। उस केस में अगर हमें ए अपॉन बी फाइंड करना है, तो सिंपल आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और उसी केस में अगर इसमें हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास वो है, आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, वो 5, और ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके पास 0 अपॉन, और पी बी है आपके पास 1/4। तो रिजल्ट जो होगा ए अपॉन बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो रिजल्ट होगा आपके पास 0। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें है मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, इवेंट रिलेटेड टू इट आर डिफाइंड एज A and B, 2 events are defined A and B, then find the probability of A upon B if the first case sun on one end, case number B है father in middle, तो फादर जो है हमारे पास मिडल में है। तो इस केस में देखिए, तो उस केस में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है, मदर फादर एंड सन। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको क्या क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो फर्स्ट अगर हम इसको सेट करते हैं तो आप देखते हैं कि मदर फादर एंड सन, यहाँ पे ये हमारे पास एक तरीके से एक पिक्चर जो है आपके पास, जब ये पिक्चर के लिए रैंडमली अगर खड़े होते हैं फैमिली पिक्चर के लिए, तो ये जो लाइन इस तरीके से बनाते हैं कि मदर फादर और सन, इस तरीके से ये खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके टोटल सैंपल स्पेस फाइंड करने हैं। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे वो आप देख सकते हैं कि हमें 3 पोजीशन फिल करना है। हमारे पास 3 बंदे हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पे हम 3 बंदे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सेकंड पे 2 कर सकते हैं, इस पे 1, यानी टोटल हमारे पास 6 सैंपल स्पेस होंगे। तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, तो सैंपल स्पेस सबसे पहले हमें देखना है कि वो हमें किस तरीके से, हमें यहाँ पे मीनिंग है कि हम इन तीनों को मदर फादर एंड सन को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने का हमारा जो मेथड है वो 6 है, टोटल हम 6 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो वो अरेंज हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम अगर वो कंसिडर करें तो आप देखिए मदर फादर एंड सन, तो सबसे पहले हमने इसको क्लियर किया कि मदर
फादर एंड सन, ये हमारे पास फर्स्ट अरेंजमेंट है। सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है हमारे पास, हम इसको अरेंज करेंगे, सन को अगर हम रोटेट करवाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास ये, सन को अगेन रोटेट करवाएं तो हमारे पास केस बन जाएगा ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास ये केस बन गए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम अरेंज करें तो ये बन जाएगा एस एफ एम, तो ये एक केस बन गया हमारे पास जो नहीं है। इस केस को अगर हम अरेंज करें तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास एफ एस और एम, ये केस बनेगा हमारे पास। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये बनेगा एफ एम एस और एफ एम एस। इसको अगर हम अरेंज करें तो फादर सन, फादर मदर और सन, ये केस हमारे पास है क्या, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। तो एफ देखो एम एफ एस, तो यहाँ से केस अगर अपन देखें तो 1 2 3 एंड 4, फादर जो है 2, ठीक है। तो ये हमारे पास केस बनते हैं। तो इस इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जो 6 हमारे पास अरेंजमेंट है कि जब हम इनकी इनको पिक्चर के लिए अगर एक रो में अगर हम इनको खड़ा करते हैं तो खड़ा करने के हमारे पास ये 6 तरीके होंगे। इन 6 तरीके से हम इनको एक पिक्चर के लिए अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, वो देख सकते हैं कि एम एफ एस है आपके पास, ये तीनों रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ से देखो एस एफ एम नहीं है हमारे पास, एफ एस एम नहीं है, एफ एम एस ये भी नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास केस बन गया, टोटल सिंपल स्पेस है। तो फर्स्ट इवेंट हमारे पास सन ऑन वन एंड, तो जो सन है ऑन वन एंड वो किसी भी एक एंड पे है तो उसकी इवेंट में, तो इसकी जो ये इवेंट ए है जिसमें सबसेट ऑफ एस, उस केस में हमारे पास क्या होगा, सन वन एंड पे है तो एक तो केस बन गया आपके पास एम एफ एस, इसमें आपका बच्चा वन एंड पे है भाई सन, इस केस में वन एंड पे है एस एफ एम और उस केस में वन एंड पे है। तो ये हमारे पास वन एंड के केस हैं, 4 केस हैं जहाँ पे सन वन एंड पे है। बी ए फादर इन मिडल, फादर इन मिडल, फादर अगर मिडल में है तो उस केस में हमारे पास देखिए केस क्या हो सकते हैं। तो फादर मिडल में है वो केस है एम एफ एस और फादर मिडल में है एस एफ एम। ये 2 केस हैं जहाँ पे आपके पास फादर जो है मिडल में है। अब हमें यहाँ से अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है वो हमें फाइंड करनी है ए अपॉन बी, और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखते हैं तो वो देखिए आपके पास क्या होगा, एम एफ एस और एस एफ एम दोनों केस हैं तो ये आपके पास कॉमन हो जाएगा। तो एम एफ एस और एस एफ एम ये आपके पास इंटरसेक्शन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपके पास वो होगा 2/6 यानी 1/3, और सेकंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास वो भी आपके पास 2/6 यानी 1/3 है। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें 1/3 अपॉन 1/3 तो रिजल्ट आएगा आपके पास 1। तो इस केस में जो ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, देन इवेंट ए एंड बी आर एसोसिएटेड विद द सिंपल स्पेस, देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वो आपके पास इसका जो रिजल्ट है वो एज आंसर है आपके पास 1। प्रॉब्लम 9 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9 है हमारे पास ए फेयर डाई इज रोल्ड, ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर ए इवेंट ए जो है आपके पास दिस इज 1 3 5, इवेंट बी जो है आपके पास दिस इज 2 3, इवेंट सी जो है आपके पास वो है 2 3 4 एंड 5। फाइंड, हमें फाइंड करना है, फर्स्ट देखिए क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो सिंपल अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो फर्स्ट देखिए ए फेयर डाई इज रोल्ड देन द सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द सैंपल स्पेस। अब हमें ए और बी में फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इवेंट ए है आपके पास ये है, इवेंट बी आपके पास ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो है 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपके पास दिस इज 2/6, दिस इज 1/3। ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो केस देखेंगे तो वो है आपके पास 3 जो है इंटरसेक्शन बी, तो ये बन जाएगा 1/6। तो उस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अगर फाइंड करते हैं तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो है आपका 1/6 और पी बी जो है आपके पास वो है आपका 1/3। पी बी है हमारे पास 1/3, तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा 1/2। तो सिंपल आप यहाँ से पी बी अपॉन ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। दो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी, ये हमें फाइंड करना है। तो आप सिंपल देख सकते हैं ए यूनियन बी हमारे पास एक सिंगल इवेंट है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। सैम्पल स्पेस सेम रहेगा आपके पास, वो 1 2 3 4 5 एंड आपके पास 6 है। तो ये हमारे पास सिंपल सैम्पल स्पेस है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो ए यूनियन बी जो है 1 2 3 5 है, सी जो है आपके पास वो 2 3 4 एंड 5 है। आप सिंपल यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे पास हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी। तो देखिए सिंपल ये एक इवेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा ए यूनियन बी, ये इवेंट है, इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ से फाइंड करना है इंटरसेक्शन पार्ट। तो यहाँ से इंटरसेक्शन पार्ट अगर अपन देखें तो ये बनेगा ए यूनियन बी जो एक इवेंट थी इसके साथ इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बनेगा 2 3 5, तो वो 2 3 एंड 5 है आपके पास। अब प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो आपके पास फेवरेबल आउटकम है 3, टोटल आउटकम 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/6, रहने दो इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है आपके पास, प्रोबेबिलिटी सी जो है वो बन जाएगा 4/6। तो सिंपल ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन पार्ट वो बनेगा 3/6 इंटू 4/6, 6 से 6 करते हैं, आंसर आ गया हमारे पास 3π/4। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है हमने यहाँ पे डिस्कस की, इसकी रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।